अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाण मिस परिधि वृत्त की अगर परिमिति को या परिधि को दोनों समान ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं, तो परिधियां जो है वो 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखेंगे ये छिन्नक जो है, मैंने पहले भी कहा था कि छिन्नक तो आप बनाना सीख ही गए होंगे कि किस ढंग से बनाया जाता है। तो आप पहले शंकु के छिन्नक को आप बनाएं इस ढंग से, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और इसकी जो सिरे की जो त्रिज्याएं हैं ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। ठीक है, और इसकी जो स्लैंट हाइट दी हुई है ये वाली वो 4 सेंटीमीटर दी। अब इसको इस साइड से भी कर सकते हो या फिर इस साइड से, आपके ऊपर है किस साइड से लेते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर आपकी दी हुई है। ठीक है, अब चलिए, अब जो दी हुई है उस चीज को आप पहले लिखो कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, यहां दिया है, क्या दिया है, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई अर्थात स्लैंट हाइट क्या होता है भाई, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई यानी L कितना आपके पास है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्या कह रहा है, अब उनको देखो, उनकी जो त्रिज्याएं हैं वृत्तीय सिरे की त्रिज्या आपको माननी पड़ेगी। मैंने यहाँ R1 और R2 मान लिया है, तो क्या करोगे, यहाँ माना कि क्या माना, ऊपरी वृत्तीय सिरे की त्रिज्या क्या माना मैंने, R1 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा निचली वृत्तीय सिरे की, ये आपके ऊपर है बेटा, आप कुछ भी करो लेकिन ध्यान रहे बढ़िया होना चाहिए और सिस्टमैटिक ढंग से लिखा होना चाहिए। तो मैंने ऊपरी सिरे की वृत्तीय त्रिज्या क्या माना, R1 और वृत्तीय सिरे की त्रिज्या क्या माना, R2 माना। तो हमें जब ये माना, इसलिए पहले क्या करेंगे भाई, पहले ऊपरी वृत्तीय सिरे की परिधि निकालेंगे। ऊपरी वृत्तीय सिरे की आप परिधि कहो या फिर क्या करो, परिमिति कहो, दोनों इक्वल है, 2 पाई और या 1। ठीक है, और एक चीज तो आप लिखना भूल ही गए, मैंने लिखना तो भूल ही गया था। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है तथा, ऐसे में आप ऐड कर लेंगे, तथा उनके वृत्तीय सिरे की परिधि क्रमशः 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तथा उनके वृत्तीय सिरे की परिधि क्रमशः कितना है, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर जो है वो मेरा ये वाला है, ऊपरी सिरे वाला। ठीक है, और ये 2 पाई R1 है, काट दो, 9 टाइम कटेगा, तो हमारे पास क्या निकल के आया भाई, पाई R1 की वैल्यूएशन 9 आई मेरे पास, यानी हमारे पास पाई R1 कितना निकला, 9 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, अब चलो दूसरा निकालते हैं। निचली है ना, निचली वृत्तीय सिरे की परिधि
क्या था वो 2πr2 था, तो ये 6 सेंटीमीटर था, तो 2πr2 2 दिया 6, इसीलिए πr2 हमारे पास क्या निकला 3 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो हमारे पास जो निकला, यहाँ से आप r1 का वैल्यू निकालो। ठीक है, r1 की वैल्यू निकालोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से अगर हम r1 की वैल्यू निकालें, यहाँ से r1 की वैल्यू निकालें तो 9 में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और यहाँ से यदि r2 की वैल्यू निकालें तो 3 में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पर r1 की वैल्यू निकाली 9/पाई और r2 की वैल्यू निकाली 3/पाई निकाले। इसलिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालो आप। इसलिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात एरिया इसको निकाल देना है। तो एरिया निकालने के लिए आप देखोगे ध्यान से, 2 है, 2 निकलेगा ना, तो क्या करोगे ध्यान से आप, पाई r1l प्लस पाई r2l। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आना होना चाहिए, आना होगा, आपको सिर्फ देखना है ध्यान से। यहाँ से आप देख लो, इसी का लाइन इधर, यहाँ देखेंगे कि पाई दोनों में है और एल भी दोनों में है। ठीक है, तो हम पाई और एल दोनों कॉमन लेंगे। ठीक है, तो पाई एल कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच गया r1 और ये r2। ठीक है, तो पाई एल तो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन है ही, जो पाई एल कॉमन है तो हमारे पास r1, देखो ध्यान से, r1 कितना है 9/पाई और प्लस r2 3/पाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हमारे पास जो है तो पाई एल तो रहेगा ही। अब देखेंगे इसमें से 1/पाई भी हम कॉमन ले सकते हैं, 1/पाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9 + 3, पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एल, और एल मैंने यहाँ हाइट पहले स्लैंड हाइट बताया था कितना है 4, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 चौका 48 सेंटीमीटर आपका ये निकल गया, इसका आयतन निकला। किसका आयतन, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाले ना तो 48 सेंटीमीटर का एरिया एक्यूरेट निकला। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेजोर लगा होगा बेटा, बहुत ज़्यादा बढ़िया।